वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। दोस्तों, सुजानगढ़ में बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जो कीर्तिमान कही जा सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा कीर्तिमान सुजानगढ़ का पूरे देश भर में रहा है, केमल कार्ट। यानी आजकल हम देखते हैं स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास बसें होती है, टैक्सियां होती है। ये केमल कार्ट यानी ऊंट से ये बस बनाई गई थी। ये बस है, आगे ऊंट जो जोड़ा रहता था और वो पूरे गांव में घूमकर बच्चों को स्कूल कर लेके आता था। और इसके बारे में जो देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने भी छापा था। और आज ये देख रहे हैं, इसको एग्जीबिशन के रूप में, यहाँ पर एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्कूल ने बाकायदा शीशे में फ्रेम में लगा के रखा हुआ है। और ये सुजानगढ़ की एक पहचान रही है, कालावाल मंदिर की ये केमल कार्ट। सुजानगढ़ के श्री भंवरलाल कालावाल मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज बहुत ही भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, साइंस एग्जीबिशन। ये देखिए, ये केमल बस है 50-60 साल पहले, और ये पिछले 20-25 वर्ष तक भी चलती थी। उसके बाद में बसें वगैरह आ गई। और देखो, इसको बहुत सुंदर ढंग से शीशे के फ्रेम में रखा गया है। समय मैं आपको सुजानगढ़ के एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यालय श्री भंवरलाल कालावाल मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ। विद्यालय में ऐसी अच्छी गतिविधियाँ होती हैं कि पूरे सुजानगढ़ में इस विद्यालय की एक पहचान है। उसमें सबसे बड़ी हर वर्ष जो एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें प्रथम क्लास से लेकर 10वीं तक के बच्चे, अपने 12वीं तक के बच्चे मॉडल बनाते हैं। और ये जो मैं देख रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं, ये सुजानगढ़ का घंटाघर है। बिल्कुल हूबहू आकृति बना दी गई है। देखिए, यहाँ तक कि घंटाघर पे जो कबूतर रहते हैं वो भी दिखाए गए हैं। और सेठ सुजानमल बगड़िया टावर जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है, स्थापत्य कला का एक नमूना माना जाता है और इसका मॉडल यहाँ पर बनाया गया। लेकिन मुख्य रूप से विज्ञान प्रदर्शनी है। बच्चों ने इतने सुंदर मॉडल बनाए हैं। देखिए, मूल रूप से एक विज्ञान प्रदर्शनी है। और अगर विज्ञान की बात करें तो इसरो का बहुत बड़ा नाम आता है, नासा अमेरिका का बहुत बड़ा नाम आता है। यहाँ पर इसरो का ये पूरा मॉडल आप देख रहे हैं, बिल्डिंग। उसके अलावा जो इन्होंने देश के लिए जो चीज़ें बनाई है, दुनिया के लिए जो चीज़ें बनाई है, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख रहे हैं, बच्चियाँ भी यहाँ पर खड़ी है, उनसे जानकारी लेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज तमन्ना। हाँ तमन्ना, आपका क्या नाम है? इधर आइए। माय नेम इज फातिमा जोहरा। अच्छा, ये क्या बनाया आपने, बताइए। इसरो का मॉडल। इसरो का मॉडल बनाया है। तो इसरो क्या क्या करता है, आपको पता है? It is also made headlines with Mangalyaan, India's first Mars mission. ISRO plans to send astronauts called Veonauts into space. These will make India the fourth country in the world to send human into space. Thank you. बिल्कुल। ये बताएंगे यहाँ पर ये क्या बनाया आप लोगों ने? जी हाँ, बताइए। मंगलयान है ये सितंबर 24, 2014 में लॉन्च हुआ था जी। और ये रोहिणी सैटेलाइट है। बिल्कुल। और पीछे तो बहुत प्रसिद्ध, ये इसरो का सेंटर है। ये चंद्रयान 3 है। ये जुलाई 14, 2023 में लॉन्च हुआ था। और ये आर्यभट्ट इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट है। ये 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छे यहाँ पर मॉडल बनाए हैं। और ये तो बड़ी उपलब्धि है देश की। चंद्रयान के बारे में आप सब जानते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बच्चे भविष्य के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि इस उम्र में अगर इन्होंने ये चीज़ें बनाई है, इन्होंने ये प्रयोग की है, तो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि यहाँ पर कालावाल मंदिर में बच्चों को बहुत अच्छी तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, वो भी इस बाल्यावस्था में। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का क्या कार्य होता है कि अगर किसी तरह की समस्या होती है, उसको दूर करने में उनका बड़ा योगदान होता है। नेसेसिटी इज द मदर्स ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वर्तमान में अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जयपुर अजमेर रोड पर, जहां पर 2 वाहन टकरा गए थे और एक गैस लीक होने से बहुत बड़ी क्षति हुई थी। सैकड़ों वाहन जल गए थे। और जब इस तरह की समस्या सामने आई तो बच्चों ने इस पर भी एक यहाँ पर मॉडल बना दिया, एक आविष्कार कर दिया। तो इसके बारे में ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। और ये वाहन, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्घटना कहीं होती है, आप जानते हैं कि जयपुर अजमेर रोड पे होती है। और ये दुर्घटना तो देश की बड़ी दुर्घटनाओं में से, जिस पर चिंतन करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आजकल केमिकल्स के बहुत सारे वाहन जो है वो सड़कों पर दौड़ते हैं। इनमें दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी बच्चों ने ध्यान आकर्षित किया है। मेरा क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? माय
name is Alia. जी I read in class 7th. My project name is NH48 Jaipur Ajmer accident solution. My project name is NH48 Jaipur accident solution. The Jaipur Ajmer National Highway accident, which claimed 18 live races. Question about measure at the accident solution. According to officials, this U-turn was open to. चलिए अब ये बताइए, आपने जो हिंदी में भी बता सकते हैं आप कि किस तरह से ये क्या कैसे कार्य कर रहा है, ये बताइए थोड़ा। जैसे ही ये कार यूटर्न लेगी वैसे ही यहाँ से रेड लाइट ऑन हो जाएगी और फिर सामने से आने वाले व्हीकल को पता चलेगा यहाँ से कोई कार आ रही है, तो फिर ये व्हीकल वहीं पर रुक जाएगी और ये हमारी कार आराम से यूटर्न लेके आगे चले जाएगी। ऐसे एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता था। धन्यवाद। अच्छा, इसमें ये सिग्नल टाइप का वगैरह कुछ मिलता है, इसमें ये कार्य कर रहा है अभी? यस, थोड़ा बताएं। जैसे ही ये कार यूटर्न लेगी वैसे ही यूटर्न लिया से आपने, वैसे ही यहाँ से रेड लाइट ऑन होगी और यहाँ से आने वाली व्हीकल यहाँ पे रुक जाएगी और ये कार आराम से आगे जाएगी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये रेड लाइट हो जाती है। जैसे ही कोई कार दूसरी सड़क पे यू टर्न करके आती है तो उस साइड में जो वाहन चल रहे हैं वो वाहन अपने आप रुक जाएंगे ये रेड सिग्नल देखने के बाद में। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रयोग है ये, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं देश में बहुत हो रही। हाल ही में फतेहपुर के पास भी इस तरह से गैस लीक की, ये सौभाग्य की बात रही कि वो दुर्घटना नहीं हुई, गैस लीक के समय कोई आग नहीं बढ़ रही, वरना इस तरह की घटनाएं आज देश में बहुत हो रही है। और ऐसी चीज़ों पर अगर बच्चों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। उधर भी देख रहे हैं एक प्रयोग यहाँ पर बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश की अगर बड़ी समस्या की बात करें तो वो है हमारे देश में प्रदूषण की समस्या। आज हमारी जो नदियाँ हैं वो खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो केमिकल्स निकलते हैं वो नालों के जरिए नदियों में आते हैं और उससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी का मुख्य कारण यही है। बच्चों ने यहाँ पर भी एक प्रयोग किया है कि फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है नालों के, विवेक एक बार दिखाएं, ये देखिए ये फैक्ट्रियों का पानी ये नदी का रूप दिए है और किस तरह से इन नदियों को ठीक किया जा सकता है, इन केमिकल से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ये बिटिया बताइए, ये नाम बताइए अपना। माय नेम इज आलिया। जी, Good morning everyone, my name is Alia. I study in class 7th A. This project is related about pollutions and sewage. This is factory and this is road and this is the river. जी। Outside these factories and near the road, pollution is a serious problem rising day by day. It is harmful for aquatic life. Pollutions are many types like noise pollution, water pollution, air pollution, land pollution, etc. Sewage is wastewater released from homes, industries, chemicals, hospitals, factories. Are sewage contains many organic impurities like saprophyte, causing bacteria disease, so it is harmful to discharge untreated sewage from seas or rivers. Thank you. ये देखिए फैक्ट्री का रूप बनाया गया। देखिए फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। ये केमिकल आकर नदियों को यानी जल में प्रदूषण हो रहा है। कचरा लोग डालते हैं नदियों के किनारे, वो कचरा अंदर चला जाता है। यानी निश्चित रूप से देश की जो गंभीर समस्याएं हैं उन पर काला बाल मंदिर के बच्चों ने कार्य किया, ये मॉडल बनाए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी शुरुआत बहुत अच्छी कही जा सकती है, इनका प्रयास बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अगर पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं तक बच्चों को इस तरह की समस्याओं के बारे में बताया जाता है और फिर अगर बच्चे इस तरह का कार्य करते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से यही बच्चे देश का भविष्य है। ये आने वाले देश के बड़े वैज्ञानिक बनेंगे जो देश की समस्याओं पर कार्य करेंगे, देश की सेवा करेंगे। दोस्तों, मैंने भी कहा था कि हमारे वैज्ञानिक सामयिक जो समस्या है उन पर कार्य करते हैं। अभी आपने देखा था कि बैंकॉक में इन क्षेत्रों में एक भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात में भूकंप आया था, लाखों लोग काल के शिकार हो गए थे। तो भूकंप एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक जो है कोई भी समस्या का निदान नहीं निकाल पाए हैं। तूफान की चेतावनी दी जा सकती है, बारिश की चेतावनी दी जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिससे ये पता लगा जा सके कि भूकंप आने वाला है और सबसे ज़्यादा नुकसान भूकंप पहुंचाता है। यहाँ पर देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं जैसा अभी हुआ है, तो इन पर भी बच्चों ने एक मॉडल बनाया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नाडली। जी, आपका नाम? मेरा नाम नफीशा टाक है। हाँ, तो बताइए कि ये सिस्टम आपने क्या बनाया, इसमें क्या
कैसे काम करेगा? नमस्कार, मेरा नाम नफीशा टाक है। मैं कक्षा 7 ए की छात्रा हूँ। मैंने एक भूकंप अलार्म सिस्टम बनाया है। जी। भूकंप अलार्म सिस्टम भूकंप के दौरान ज़मीन के हिलने की चेतावनी दे सकता है। इसका उद्देश्य भूकंप की शुरुआत का तेज़ी से पता लगाना और अपेक्षित ज़मीन के हिलने के स्तर का अनुमान लगाना है। धन्यवाद। ये भूकंप से ज़मीन हिल रही है। अच्छा, ये अलार्म बजाता है। बिल्कुल। तो बताएंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया, क्या चीज़ों का प्रयोग किया है इसमें आपने? इसके अंदर एक बजर और एक बैटरी लगाई गई है और हमने इसके अंदर रोड लाइट बनाई है, रोड के ऊपर लाइट लगाई है और बिल्डिंग वगैरह बनाई है। अच्छा, लाइटें भी स्पार्क करने लगेगी, सायरन भी बजेगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इसको बनाने में आपको कितना समय लगा, आइडिया कैसे मिला? ये हमारे टीचर ने बताया था हमें और हमने इसके अंदर 2 दिन लगे हैं। 2 दिन लगे। आप देख रहे हैं शिक्षकों ने इसमें सहयोग किया है और निश्चित रूप से देखिए जब हिलने लगती है तो उसमें लाइटिंग जो है वो भी बिल्डिंग स्पार्क करने लग जाती है, सायरन भी बजने लगता है ताकि सावधान हो जाए कि भूकंप आने वाला है। थोड़ा सा क्योंकि भूकंप आता है तो निश्चित रूप से हल्की हल्की मूवमेंट शुरुआत में होती है, उसके बाद में लोग दौड़ने लगते हैं इधर उधर और फिर बिल्डिंगें गिरने लग जाती है। तो आप देख रहे हैं एक महानगर का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है और बच्चों ने निश्चित रूप से एक सामयिक जो बड़ी समस्या है उस पर एक मॉडल तैयार किया है। सुजानगढ़ के कालाबाल मंदिर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। नगर परिषद लोहिया स्टेडियम के पास ये स्कूल है, गणेश जी मंदिर के पास जब हम कोर्ट की तरफ जाते हैं। और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हर चीज़ पर काम किया जा रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि भूकंप की बड़ी समस्या है, प्रदूषण की बड़ी समस्या है, अभी एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो है हृदय गति का रुक जाना। कोरोना के बाद में 30-30, 35, 40 साल के युवाओं के जो है हार्ट अटैक हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मानव हृदय बनाए गए हैं, इसका मॉडल बच्चों ने तैयार किया है और निश्चित रूप से इस तरह के विज्ञान के प्रयोग है वो बताते हैं कि इस स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा चिंतन करें और यहाँ पर अच्छी तकनीकी और विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज शाइन। जी, तो दिस इज ह्यूमन आर्ट। बताइए इस मॉडल के बारे में। Human heart is very important organ in the body. It is muscular organ. It is muscular organ in circulatory system. Human heart has 4 chambers. This human heart has 4 valves. ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है हमारे। जी। अच्छा, देखिए हृदय में धमनियों में किस तरह से रक्त चलता है ये दिखाया जा रहा है इसमें। हमारे हृदय में कैसे ना ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसमें वो बताया गया है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ एक में आपने रेड जैसे खून है, ये इधर ब्लू है, तो ये क्या इसमें दिखाया गया है? इसमें दोनों पानी का दोनों जैसे ना सर्कुलेशन होता है ना उस टाइप का ही है। ये देखिए ये रक्त प्रवाह किस तरह से जो है हमारे नसों में चलता रहता है, हृदय में किस तरह से चलता रहता है और रक्त हृदय में रुकने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीर में तो रक्त स्राव धीमा पड़ जाता है, उसके बाद में इस तरह की समस्याएं आने लगती है, हृदय रोग जैसे बीमारियां आने लगती हैं। तो बच्चों ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया है। बेटा, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, बताएंगे? किसने इसमें हेल्प किया आपकी? हमारे टीचर ने। जी, क्या नाम है टीचर का? महिमा मैम। जी, तो ये बताइए कि अभी कौन सी क्लास में आप? 7th में। 7th में। अच्छा, आगे जाकर क्या आप वैज्ञानिक बनना चाहेंगी या डॉक्टर बनना चाहेंगी? डॉक्टर बनना चाहेंगी, इसलिए ये सब किया है। हाँ। ये देखिए बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग, रुचि के अनुरूप बच्चों से मॉडल तैयार किए गए हैं कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, उसी के अनुसार हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक शब्द आता है डीएनए, यानी इंसान की जो वंशानुगत चीज़ें हैं वो उसके शरीर में मूल रूप से विद्यमान रहती है, उसे पता लगा जा सकता है ये संतान किसकी है, क्या है। ये चीज़ें आजकल ज़्यादा जो है वो खबरों में रहती है। तो बच्चों ने यहाँ पर भी एक मॉडल तैयार किया है। बेटा, मैं बताएं इसके बारे में। ये मैंने आज डीएनए बनाया है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए असल में एक अणु है जो कि एक घुमावदार सीढ़ियों की तरह होता है और इसमें निर्देश होते हैं जो कि निर्देशों का इस्तेमाल हम संदेश बनाने में करते हैं और फिर इन संदेशों को प्रोटीन में बदला जाता है। और प्रोटीन एक जटिल अणु होते हैं जिनका इस्तेमाल शरीर में जो हम जैसे कार्य करते हैं उनके लिए किया जाता है। डीएनए बहुत ज़रूरी होता है, यह हमें पहचान बनाने के लिए सहायक होता है और ये प्रजनन, स्वास्थ्य और विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। थैंक यू। 2 प्रयोग है कि ऑटोमेटिक मशीन ये कैसे काम करती है, वाटर प्यूरिस्टो, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एसी बनाए गए हैं। तो बेटा नाम बताएं।
मोहम्मद सुल्तान खिची। हाँ, तो बताएंगे ये आपने मशीन कैसे बनाई है, क्या कैसे काम करती है? ये मशीन मैंने ना इसे आज जैसे यहाँ पे रखेंगे अपने पानी में गैस से, और है ना इसके अंदर मैंने 2 मोटर, एक पानी वाली मोटर, एक लाइट और एक बटन का यूज़ किया है। बिल्कुल। कितना समय लगा आपको इसको बनाने में? इसको बनाने में मुझे 1 दिन का समय लगा। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद सुल्तान खिची। कौन सी क्लास में हो? 7th में। क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? IPS ऑफिसर। आईपीएस, क्या बात है। और ये इन्होंने ऐसी बनाया है। हाँ, तो नाम बताइए। हाँ, तो बताएंगे आपने ये जो बनाया है किस तरह से काम करता है? ये देखिए ऐसी किस तरह से चलता है, और ये बिल्कुल कार्य कर रहा है। देखिए गत्ते से बिल्कुल ऐसी जैसा मॉडल इन्होंने बनाया है, और बहुत अच्छी तरह से कार्य भी कर रहा है। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं श्री भवनलाल कालाबाल मंदिर के। देखिए पूरे प्रांगण में आप देख रहे हैं बहुत सारे मॉडल, कक्षा 1 से लेकर 1 से 11वीं तक के सारे बच्चों ने कुछ न कुछ यहाँ पर बनाया है। देखिए बहुत बड़े क्षेत्र में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर देखिए ये अभी जो सबसे अच्छा कार्य हो रहा है सोलर क्षेत्र में हो रहा है, ताकि बिजली की बचत हो। यहाँ पर देखिए सोलर प्लांट लगाया गया है। ये देखिए आपने बनाई है, क्या नाम है आपका? जोर से बोले। सुमैया। हाँ, तो बताएंगे ये कैसे बनाया आपने? सर ये सोलर एफिशिएंट स्मार्ट सिटी है। यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक डस्टबिन है इसमें अगर हम कचरा डालेंगे तो अगर ये ऊपर तक बढ़ जाएगा तो इसमें ये आवाज़ करने लग जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इससे कचरा निकाल देना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पे ये लाइट्स प्रेजेंट की गई है कि सोलर की जब इसमें बिजली गिरेगी तब ये ना ये चार्ज हो जाएगी और है ना ये जल सकती है। और यहाँ पे ये वर्टिकल फैंस लगाए हुए हैं। और ये कार ये वायरलेस चार्ज फ्यूचर में जब ना वायरलेस चार्ज कार आएंगी तभी प्रेजेंट किया गया हुआ है कि जब भी आप ये खड़े होंगे सामने देखिए, बोले इधर 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 देखिए आप, तब ये लाइट जगने लगती है। कार है ये ना ये वायरलेस कार है ये ना, जब आना फ्यूचर के अंदर हमारे वायरलेस कार आएंगी तब ये ना इसके अंदर हमें कोई भी वायर जो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब इसके ऊपर आके ऐसे खड़ी होगी ना तब ये अपने आप चार्ज के ये चार्ज जाएगी। और यहाँ पे सारे धन्यवाद। आज दुनिया में अगर इकोनॉमी की बात करें तो हमारा देश आगे तेजी से बढ़ रहा है और अपनी एक पहचान उन्होंने बना रखी है। और इस पर आप देख रहे हैं बच्चों ने यहाँ पर एक मॉडल तैयार की है कि किन सेक्टर में किन किन क्षेत्रों में हमारा देश अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में जो है वो किस तरह से प्रगति हो रही है। शायद बच्चों ने इसी तरह का ये मॉडल यहाँ पर तैयार किया है। तो नाम बताएं आप। मुस्कान खिची। हाँ, तो बताएंगे ये क्या बनाया आपने? There are 3 sectors of Indian economy: primary, secondary, and tertiary. Primary includes agriculture, mining, and fishing. जी, आप बताइए। Primary sector include farming, fishing. They extract raw material, and secondary sector include raw material into finished good, and tertiary sector include transport, banking, communication. अब सुन रहे थे कि सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किन किन क्षेत्रों में इंडस्ट्री के क्षेत्र में इस से कार्य है, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, टेरिटरी सेक्टर के बारे में, जो जो चीज़ें हैं, हेल्थ, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हर क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उनके बारे में आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये मॉडल बच्चों ने तैयार किए हैं। तो कितना समय लगा इसको बनाने में आप लोगों को? 5 दिन, 5 डेज। आपका नाम क्या? फलक। कौन सी क्लास में? 11th। अच्छा, तो आप आगे क्या करना चाहती हैं? आगे अभी हम सीए की तैयारी करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल, सीए की तैयारी करिए। और ये जो है वो वाणिज्य से संबंधित चीज़ है। और तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए शारीरिक के संस्था से संबंधित बात करें, चाहे हम पोल्यूशन की बात करें, तकनीकी शिक्षा की बात करें, हर तरह के मॉडल बच्चों के द्वारा यहाँ पर कालाबाल मंदिर के इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए हैं। देश में बाढ़ की बड़ी समस्या है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नदियों में जब बारिश का सीजन आता है तो नदियों का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि आसपास में रहने वाले लोगों को भारी क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है। यहाँ पर नदियों में आने वाली बाढ़ पर एक मॉडल बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। नाम बताएं बेटा। My name is Fatma Zora. जी। I read in class 6th. I am a student of a Shri Bhavarlal Kalabal Mandir Senior Secondary School. Good. Today I going to provide
Today I going to Parvet. I am going to view a working model is river flooding alarm. We all seen the heartbreaking image of river flooding. Submerged cities. Submerged cities is ये है एक कोई नदी है जिस नदी में मतलब अचानक से बाढ़ आ जाती है वो मतलब है ना। बताइए। देखिए ये नदी है और ये शहर का नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे। तो जैसे जल स्तर बढ़ेगा देखिए ये अलार्म कैसे होगा, ये इसमें पानी डाला जा रहा है और खतरे के निशान से ये देखिए ये बीप की आवाज़ आ रही है। देखिए खतरे के निशान से हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जैसे ही खतरे से निशान से ऊपर पानी आता है अलार्म हो जाता है तो आसपास के रहने वालों लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है और वो अपने घरों को छोड़ देते हैं। यानी जान माल की क्षति से बचा जा सकता है। ये पहले चेतावनी आ जाती है, नदी में जलस्तर बढ़ने लग जा है और जैसे खतरे के निशान को छूता है तुरंत अलार्म सो जाता है। और बहुत अच्छा फातिमा ने ये मॉडल यहाँ पर तैयार किया है। बेटा इसको बनाने में किसने मदद की आपकी? मैंने और मेरे पेरेंट्स ने। वेरी गुड। कौन सी क्लास में आप? 6th E। 6th में। देखिए अभी 6ठी क्लास में है। हालांकि बच्चे माइक के सामने पूरी तरह से सहज होकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा अद्भुत है। इस उम्र में अगर इस तरह के मॉडल इन्होंने बनाए हैं और इस तरह की शिक्षा इनको विद्यालय में दी जा रही है तो ये भारत का अच्छा फ्यूचर कहा जा सकता है। राजस्थान में आजकल डीजे के बिना कोई फंक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक डीजे का मॉडल है। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। हाँ, क्या बनाया आपने ये? डीजे। अच्छा, ये इसमें क्या विशेषता बताइए? इसमें ये मैंने छोटा सा डीजे सेटअप बनाया है, इसमें ऑन करने से ये बजा है। अच्छा बताइए कैसे चलता है? ये मैंने ऑन किया, मोबाइल से कनेक्ट किया है। श्री कालाबाल मंदिर के बच्चों के जो ये मॉडल है देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने कितना अच्छा जो है मॉडल तैयार किए हैं। ये देखिए शिप जो है ये यहाँ पर पानी में तैर रही है और कितना खूबसूरत मॉडल इसका आप लोगों ने बनाया है। क्या नाम आपका? नोमान गौरी। आपका? अब्दुल वाहिद। अच्छा बताइए आपने कैसे बनाया, किस तरह से इसको तैयार किया? इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ किया है, जैसे कोई मोटर्स, वैसे लाइटिंग्स। अच्छा तो ये कैसे चलता है बताएं? ये लाइटिंग रात को लिए लाइटिंग लाइटिंग रात को काम आती है। और इसमें हम इसको बनाने के लिए थर्माकोल यूज़ किया गया है। अच्छा चला के बताइए कैसे चलता है? ये इलेक्ट्रॉनिक है क्या? अभी जो चल रहा है ये बैटरी से चलता है? ये सर रात को काम आता है। अच्छा रात को ऐसा लाइटिंग वगैरह रात को ज़्यादा सुंदर लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बनाया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं और विद्यालय परिवार उनका तिलकाचन से स्वागत कर रहा है। श्री कालाबाल मंदिर का दृश्य देख रहे हैं। बहुत शानदार प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और विधायक महोदय प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पधारे हैं, जिनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। प्राचार्य जी के द्वारा साफा पहनाकर अनिल जी साफा पहना रहे हैं। विद्यालय परिवार विधायक महोदय का स्वागत कर रहा है। श्री भवलाल कालाबाल मंदिर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, गिरधर शर्मा जी, सुनील सड़ूवाला जी, बजरंग सेन जी सभी और प्रिंसिपल और फीता काटकर उद्घाटन किया गया विधायक महोदय के द्वारा। भगवान महावीर और मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहा है विधायक महोदय के द्वारा। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सभापति जी दीप प्रज्वलित कर रही है। It is diverse, the minds of students, to help them into their future career. History, language, and performing arts such as drama.
भगवान महावीर और मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके श्री भंवरलाल कालाबाल मंदिर में विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन विधायक महोदय के द्वारा किया गया है। सुंदर मॉडल बनाए गए हैं। देखिए ये इंडिया गेट का मॉडल तैयार किया गया है। यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं विधायक महोदय और बच्चों से जानकारी ले रहे हैं। छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत सुंदर सुंदर मॉडल तैयार किए हैं बच्चों ने। देखिए बच्चे प्रयोग करके बता रहे हैं विधायक महोदय को कि कौन सा मॉडल कैसे तैयार किया गया है, कैसे ये काम कर रहा है। बहुत अच्छे प्रयास किए हैं बच्चों ने। कि नन्हा सा बच्चा बता रहा है कि हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। विधायक महोदय भी अपने बचपन को याद कर रहे होंगे। ये सभी पेरेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। बच्चों की मेहनत निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। क्लास 1 से 11 तक के सारे बच्चों ने कुछ न कुछ बनाया है। देखिए श्री भंवरलाल कालाबाल मंदिर का दृश्य देख रहे हैं आप, जहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। ये देखिए जेसीबी यहाँ पर बनाई गई है। क्या नाम आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल, कैसे बनाया इसको, क्या क्या यूज किया इसमें? मैंने कार्डबोर्ड और इंजेक्शन और ग्लूकोज पाइप और इसमें कलर किया था जी। ये हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती है जी। और इसका यूज कंस्ट्रक्शन एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होता है। कितना समय लगा इसको बनाने में आपको? इसको बनाने करीब 3 से 4 घंटे। ये देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ये जेसीबी बनाई गई है छात्र के द्वारा। ये विद्यालय का मॉडल बनाया गया है। श्री भंवरलाल कालाबाल मंदिर भवन हूबहू यहाँ पर देखिए थर्मोकोल से बनाया गया है। श्री भंवरलाल कालाबाल मंदिर का मॉडल थर्मोकोल से बच्चों ने बनाया है और कितना सुंदर है। देखिए ये देखिए ये फ्रंट सामने का जो भाग है, ये बिल्कुल प्रिंसिपल महोदय बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर हूबहू देखिए मॉडल स्कूल का। राम मंदिर का मॉडल है। इसरो जो कि भारत का गौरव है, बिल्डिंग भी बनाई गई है और जो इसरो के द्वारा जो हमारे आविष्कार हैं उन सबको यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शित किया है। और विधायक महोदय और सभी अतिथि देखिए इसका अवलोकन कर रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छा बनाया गया है इसको। वैसे भी घंटाघर के पास रोज ही जाते हैं, लेकिन आज घंटाघर का ये मॉडल बच्चों ने बनाया है यहाँ पर। विधायक महोदय त्योहारों पर, होली दिवाली पर जब रामा श्यामा करने आते तो घंटाघर के पास आते हैं। आज विद्यालय के रामा श्यामे में पहुँचे हैं। ये देखिए ये रोबोट, ये देखिए चल रहा है अभी। ट्रैक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक। शानदार विज्ञान प्रदर्शनी श्री भंवरलाल कालाबाल मंदिर में, जिसका उद्घाटन विधायक महोदय ने किया है और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये देखिए इंडिया गेट और एक रोबोट के साथ सभी अतिथि।
प्रयोग के माध्यम से विधायक महोदय को जानकारी दी जा रही है। आग से भी गुब्बारा नहीं फट रहा है, दिखाया जा रहा है। इसने गिलास को पकड़ दिया है। हर मॉडल के बारे में प्रयोग के माध्यम से बताया जा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, आपने क्या बताया, ये प्रयोग से क्या सिद्ध किया है यहाँ पर? ये सबसे पहले हमने हार्पिक डाला, उसके अंदर पानी डाला, फिर डिटर्जेंट डाला, तो जी। ये पूरा बाहर आ गया है, क्योंकि हार्पिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और प्रयोग बताया जा रहा है। इसमें डेंसिटी है, जिसका ज़्यादा वेट होता है ना वो नीचे चली जाती है, जिसका कम वेट होता है ना वो ऊपर रह जाती है, इसे डेंसिटी कहते हैं। क्या नाम है आपका? ये क्या बताया आपने यहाँ पर? मैंने लावा लैंप बनाया है। गुड मॉर्निंग, मैं अपने एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। पहले हमने टर्मरिक पाउडर लिया, इसका कलर येलो हो गया, फिर हम थोड़ा सा डिटर्जेंट लेंगे, तो ये देखो इसका कलर वापस रेड हो गया। फिर हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, ये इसलिए हुआ क्योंकि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और जब एसिड और बेस दोनों साथ में मिलते हैं, दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं ना, तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर गेम्स भी खिलाए जा रहे हैं। देखिए ये गेम खिलाया जा रहा है मेलों में, हम देखते हैं। और ये खेल ऐसा है जो सबने खेला है बचपन में। ये देखिए रिंग फेंक रहे हैं विधायक महोदय। खाली विधायक कह रहे हैं रिंग गिरी नहीं इसलिए मैं नहीं ले सकता यहाँ। ये अब सुनील जी ट्राई कर रहे हैं। ये भी खाली। एक वाली रोटी खत्म होगी तो वो मीन हो जाएगा और उसको फ्राई नहीं करना पड़ेगा। इलेवेंथ के बच्चों ने म्यूजिक सिस्टम बताया है। ये सेल्फी पॉइंट है और सेल्फी के जादू से कौन बच सकता है? विधायक भी नहीं बच सकते। सेल्फी और स्टेटस का जमाना है आजकल। वैसे भी विधायक जी का तो स्टेटस काफ़ी बड़ा है और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी का आनंद सभी ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल जी का इंटरव्यू करने के लिए मुझे विद्यालय बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि विद्यालय की बिल्डिंग को बच्चे अंदर ही ले आए हैं। ये बहुत सुंदर मॉडल देखिए, हूबहू कालाबाल मंदिर का यहाँ पर मॉडल तैयार किया गया है। यहाँ पर घंटाघर बनाया गया है, यहाँ पर इंडिया गेट बनाया गया है और पहली क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक के बच्चों ने कुछ न कुछ बनाया है। निश्चित रूप से ये साबित करता है कि विद्यालय बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। पिछली बार हमने जो प्रदर्शनी हमने एक रिकॉर्ड की थी, 1 मिलियन लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था और आज भी बहुत शानदार बच्चों का प्रदर्शन यहाँ पर है। तो मैं विधायक महोदय का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बताइए, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि बचपन याद आ गए होंगे, आप भी ओसवाल स्कूल में मॉडल बनाते थे।
नहीं, देखिए उस समय मेरे समय में देखो फ़र्क तो है। उस समय क्रिएटिविटी इतनी थी नहीं, चाहे साइंस हो या और कुछ हो। फेयर उस समय स्कूलों में लगते नहीं थे। यहाँ सिर्फ बड़े शहरों में ये कॉन्सेप्ट था। अगर यहाँ देखें तो न तो कोई फेयर थे, न कोई इस तरह के इतना गतिविधियाँ थी। और अब धीरे धीरे सारे जो एक्स्ट्रा गतिविधियाँ हैं वो स्कूलों वाले करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, फेयर्स लगाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा धीरे धीरे सरकार का रुझान ये है कि भी प्रैक्टिकल भी साथ में होना चाहिए। दूसरा अदर क्रिएटिविटीज़ भी होनी चाहिए, गेम्स भी होना चाहिए, सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें भी बच्चों को भेजना चाहिए, वो सीखें कि किस तरह से होते हैं। साथ ही फेयर्स में लगे जहाँ की अन्य एंटरटेनमेंट भी हो, साथ में ज्ञानवर्धक भी हो। तो ये सरकार समय समय पर एक्सपेरिमेंट करती है और धीरे धीरे उनको स्कूलों में लागू करती है। तो इस तरह से अब जो आजकल ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है तो वास्तव में बच्चे क्या है कि पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा उनका दिमाग इन चीज़ों में भी जाना चाहिए, क्योंकि अंततः जब आपको एक समय आएगा कि फिर फील्ड में काम करना है, आपको फिर मार्केट में काम करना है, तो सिर्फ किताबी से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। कहने का टेक्निकल भी आपने देखना पड़ेगा। तो एक इस तरह से माइंड सेट होता है कि किस तरह से लोगों ने बच्चों ने मॉडल बनाए हो, सारे देख के, चाहे वो पढ़ के बनाए हो, चाहे सीख के बनाए हो, चाहे टीवी पे देखा होगा, या जो बाहर जो चीज़ें हैं जैसे घंटाघर है उसको देख के मॉडल बनाया। तो ये सारी गतिविधियाँ होनी चाहिए और हो रही हैं, तो अच्छी बात है। कालाबाल मंदिर का तो प्रयोग बहुत बड़ा रहा है सुजानगढ़ में, हम सब ने देखा है, क्योंकि उस समय बसें नहीं थी और उस समय ऊँट की एक बस चलती थी जिसको आज प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और पूरे देश में बड़े बड़े अखबारों ने उसके बारे में लिखा था। तो भी आपको बचपन याद आ रहा होगा कि जब हम देखते थे ऊँट गाड़ी में बच्चे बस में बैठ कर आते थे, ऊँट खींचता था उस बस को। देखा क्यों, बैठे भी हम तो उसमें। अरे हो, पढ़े आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ पढ़े हम। अरे क्या बात है, देखा नहीं, बैठे भी हैं उस बस में। और कालाबाल मंदिर में पढ़े हैं, बचपन शिक्षा यहाँ हुई आपकी? 5वीं तक यहीं पढ़े हैं, क्या फर्स्ट से 5th तक। तो अच्छा, तो 5th तक यहाँ पढ़े हैं, बस में बैठे भी हैं इस स्कूल में। शुरुआत बेस यहीं से बना है, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन यही हुई है पूरी। उस समय तो ये 5th तक की स्कूल थी, उसके बाद में 5th के तक यहाँ पढ़ाई, उसके बाद में आगे गए। तो जो कैमल बस उस समय पूरे इंडिया में फेमस थी और आज भी जब उसकी पुरानी फोटोएं चलती हैं तो लोग उसको लाइक करते हैं। और मेरे ख्याल से इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था कि भी बस और वो कैमल के बस। और वास्तव में वो बहुत 3 बसें उस समय हुआ करती थी और वास्तव में वो पूरे शहर में घूम कर बच्चों को लाती थी और सारे बच्चे उसमें चाव से बैठते थे। बहुत से बच्चों का तो एडमिशन इसलिए होता था कि वो उन बसों में बैठना और उनके पेरेंट्स इसलिए कराते। एक अनूठा प्रयोग था ये भी। बिल्कुल वो एक अनूठा प्रयोग था और बहुत सफल प्रयोग था उस समय। अच्छा, क्या कहेंगे बच्चों के टैलेंट के? भवनलाल कालाबाल मंदिर के जो बच्चों का आपने आज यहाँ पर तकनीकी रूप से या इन मॉडल्स के माध्यम से जो आपने प्रतिभा देखी है? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ मॉडल तो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए, कुछ बहुत ही लर्निंग मॉडल बनाए सामयिक विषयों पर, और कुछ मॉडल हूबहू बनाने की कोशिश की है, चाहे अपना घंटाघर हो, चाहे ये स्कूल का मॉडल हो, तो मेहनत की। और दूसरी तरफ जो साइंस के मॉडल हैं उनको भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस के, वो भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तव में मेहनत की है, इसके पीछे दिख रहा है। और टीचर्स ने भी उनको कहीं न कहीं प्रोत्साहित भी किया है और मेहनत करने के लिए और सिखाने के लिए भी वो भी नज़र आ रहा है। धन्यवाद। सभापति जी, आपके पति तो स्कूल में पढ़े, अभी बता रहे थे मेरे को, तो आपके लिए तो खास ये विजिट है यहाँ का। बिल्कुल, श्री भंवरलाल कालाबाल मंदिर स्कूल में जो आज साइंस एंड आर्ट क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाई गई है बच्चों द्वारा, बहुत ही एक सुंदर एग्जीबिशन लगाई गई है। जिस तरह से बच्चों ने प्रदर्शनी के माध्यम से अपने स्वयं के बनाए हुए प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया है और जो प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों द्वारा उनको एक्सप्लेन भी करा जा रहा है। मैं सभी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ, जिस तरह से आपने बच्चों को एक शिक्षा दी है। और बच्चे जिस आज के आधुनिक युग में जिस तरह नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वास्तव में बच्चों ने एक क्रिएटिव
जो क्रिएटिविटी जो की है बहुत ही शानदार की है। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और वास्तव में मेरे परिवार के, मेरे हस्बैंड और बहुत से बच्चे इस स्कूल में पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। वास्तव में इस स्कूल की एक अलग ही पहचान है। तो मैं सभी टीचर्स का और सभी बच्चों का मेरी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि और टीचर्स को स्पेशली कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को इसी तरह से मोटिवेट करते जाए और आप बच्चों को इस फील्ड में जिस तरह से आप पिछली बार भी इन्होंने ये एग्जीबिशन लगाया था, एक अलग पूरे सुजानगढ़ शहर में एक इस साइंस एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन मैंने शायद इस स्कूल में ही देखा है। वास्तव में एक आपका सराहनीय कदम है। आप इसी तरह बच्चों के लिए जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो करते जाएं। जरूर ये बच्चे सुजानगढ़ का नाम आने वाले समय में ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये भविष्य के वैज्ञानिक हैं जिस तरह से कार्य किया है, और सारे अतिथि जो हैं वो निश्चित रूप से इस शानदार प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद आह्लादित नजर आ रहे हैं और बच्चों की प्रतिभा की सराहना कर रहे हैं। ये जो काला बाल मंदिर है पहले बांग्ला स्कूल में चलती थी, जहाँ यंग्स क्लब है, और वहाँ मेरे पिताजी राधे श्याम जी मिश्र भैया जी उनके तत्वाधान में फाउंडर वो रहे हैं, यहाँ शुरू हुई थी। और ये जो कैमल बस की बात चल रही है, ये जो पूरे भारत में प्रथम है, इसके लिए मेरे पिताजी को और साथ में मेवाराम जी जांगीड़, अपने मेवाराम जी जांगीड़ जिन्होंने बनाया था और जिनके निर्देशन में मेरे पिताजी थे, तो उनको संयुक्त रूप से राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय है दिल्ली के अंदर, उससे राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उसी वक्त सुजानगढ़ में 1971 में सबसे पहला पुरस्कार भी भैया जी को, मेरे पिताजी को मिला था। और इस स्कूल की इतनी विशेषता शुरू से ही रही है तो और बढ़ रही है। पहले भी इस स्कूल का नेतृत्व था वो पूरा सुजानगढ़ के सभी स्कूलों के ऊपर था, और आज ये स्कूल बढ़ रही है तो उसको देख करके मेरे को तो और ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे पिताजी के द्वारा ये स्थापित की गई, उस वक्त फाउंडर रहे थे, तो उन्नति इसी तरह से करते रहे। धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, दो शब्द आप भी कहें, क्योंकि आप सुजानगढ़ की धरोहर को बचाने का कार्य करते हैं। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस शाला भंवरलाल काला बाल मंदिर का मैं विद्यार्थी रहा हूं और केजी एलकेजी उस समय लव कुश होती थी इस विद्यालय की, और यंग्स क्लब आज जहां स्थापित है उस जगह इसका भवन हुआ करता था। राधेश्याम जी भैया जी हमारे प्रधानाचार्य हुआ करते थे। आज इस विद्यालय की प्रगति को देखकर मन बहुत आह्लादित है, बहुत खुश है हम। बच्चे जो कार्य कर रहे हैं, किताबी शिक्षा के अतिरिक्त जो ये साइंस टेक्नोलॉजी के जो इन्होंने मॉडल बनाए हैं वो अपने आप में प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की टीम को, इन बच्चों को इस दिशा में पढ़ाने के लिए और तैयार करने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सुनील जी को बुलाना चाहूँगा, प्रबंध समिति में प्रमुख है आप। सुनील जी, आज जिस तरह से यहाँ पर बच्चों ने पुनः अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, कितना गर्व हो रहा है, क्योंकि आप प्रबंध समिति में है प्रमुख? देखो, समय समय पर ये कार्यक्रम हम कोशिश करते हैं कि होते रहें, हर साल होते हैं, लेकिन इस बार एक ये अनूठा प्रयास, एक प्रयोग शाला के प्रधानाचार्य एवं दोनों जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने मिलके ये किया है, तो अच्छी शुरुआत है। और विधायक जी ने भी थोड़ा सा बोलते ही अपना टाइम दिया, इससे बच्चों का और ज़्यादा उत्साहवर्धन हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर आगे इस स्कूल के माध्यम से यहाँ के बच्चों को दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के चर्चित विषयों को छुआ है बच्चों ने, चाहे वो प्रयोग की बात करें या ऐतिहासिक धरोहर की बात करें, चाहे सामाजिक या व्यावसायिक बात करें। यहाँ पर देश के सबसे चर्चित जो विषय रहा राम मंदिर का निर्माण। यहाँ पर देखिए राम मंदिर का बहुत सुंदर मॉडल इन चारों लड़कों ने मिलकर बनाया है। तो पहले नाम जानना चाहूँगा चारों, आपका नाम? केशव चौहान। आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र। आपका? हर्षित तोशनीवाल। आप? अकमल बुड़गुजर। तो बताएंगे कि ये कैसे बनाया गया, इनमें क्या क्या चीज़ों का उपयोग किया गया? इसमें कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया नीचे बनाने के लिए, और खंबे के लिए हमने पिलर, वो धागे वाले वो आते हैं ना गट्टे, उनका इस्तेमाल किया है। और ये फोम है जो इसका इस्तेमाल किया गया है, और अखबार इससे वो बनाया गया, कुम्बत अखबार से। अच्छा, कितना समय इसको बनाने में लगा आपको? 3 से 4 दिन। देख रहे हैं बिल्कुल हूबहू राम मंदिर का मॉडल इन लड़कों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही एंटरटेनमेंट हो, चाहे साइंस के बाद से, और अगर अपन देखें तो पहले से बहुत वो विद्यार्थी मतलब पढ़ाई के साथ अगर दूसरी गतिविधियों में रहती है तो उसका माइंड ब्रॉड माइंड रहता है और हर तरफ उसको समझ आती है। बच्चों में प्रतिभाएं होती है, बहुत से ऐसे उनमें अंदर गुण होते हैं तो कहीं ना अपने पढ़ाई में बन जाते हैं। अगर इस तरह जो क्रिएटिव हो जाता है, उधर साइंस की तरफ जो है वो IIM मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो यही से उनका रुझान दिखता है और पेरेंट्स भी बोल सकते हैं और उसको भी कॉन्फिडेंस आता है।
सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, सभी सम्मानित मंचास अतिथिगण, आज जो बच्चों नेचर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उन्होंने जो स्कूल के प्रत्येक बच्चे को इस प्रदर्शनी से जोड़ा गया है। बहुत ही शानदार सराहनीय प्रयास है बच्चों का, निश्चित रूप से। देखिए सभी अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का। ये सुजानगढ़ की ऐतिहासिक स्कूल जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, श्री भंवरलाल काला बाल मंदिर, और ये विद्यालय देश भर में चर्चित था। केमल बस के लिए एक बस बनाई गई थी, ऊँट उसको खींचता था। सपोज कीजिए आज से 70-80 साल पहले अगर बच्चे बस में सफ़र करते हैं और उसको ऊँट खींचता है, तो ये यादें आज भी ताज़ा है। और बहुत सारे लोग आज इस प्रदर्शनी पे पहुँचे जो उन पलों को याद कर रहे थे। और आज का कार्यक्रम था विज्ञान प्रदर्शनी का। बच्चों ने अपने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया, शानदार सामयिक विषयों के मॉडल बनाए। पहली क्लास से लेकर 11वीं तक क्लास के बच्चों ने अपने मॉडल यहाँ पर प्रदर्शित किए। विधायक मनोज मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया और बच्चों की प्रतिभा का बहुत अच्छा प्रदर्शन है ये कहकर उन्होंने बच्चों की सराहना की। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।